हम आरबीआई के इस नए प्रोजेक्ट से रिलेटेड कई चीजें जानेंगे। इसका पर्पस क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, क्रॉस द बॉर्डर्स फास्ट वे में, स्पीडी वे में पेमेंट कर पाना, वो इसका फर्स्ट एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। तो अभी तक ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है, बट वी आर होपिंग बाय 2026 दिस विल कम इनटू फोर्स एंड वी विल बी एबल टू टेक बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस अमेजिंग सेशन में, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई प्रोजेक्ट नेक्सस, जो रिसेंटली बहुत न्यूज में भी रहा है। I hope you all are doing absolutely fine and ready to begin with this session, जहां हम आरबीआई के इस नए प्रोजेक्ट से रिलेटेड कई चीजें जानेंगे। इसका पर्पस क्या है, इसका एडवांटेज क्या है और एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट है क्या, ये सब चीजें डिटेल में आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं ये प्रोजेक्ट नेक्सस है क्या। तो सबसे पहले, इन ऑर्डर टू मेक सेंडिंग मनी अक्रॉस बॉर्डर्स इंस्टेंटली जैसे हम इंस्टेंटली यूपीआई पेमेंट कर देते हैं, अभी अगर हमें क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स करनी पड़ती हैं तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए, ताकि क्रॉस बॉर्डर्स भी हम इंस्टेंटली पेमेंट कर सके, आरबीआई हैज जॉइंड हैंड्स विद प्रोजेक्ट नेक्सस। ठीक है, सो प्रोजेक्ट नेक्सस इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, आरबीआई ने उसके साथ इट हैज कम इन अमेलगमेशन विद दिस प्रोजेक्ट, अ वेंचर ऑफ बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। तो बीआईएस क्या है? बीआईएस का ये वेंचर है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का एक वेंचर है प्रोजेक्ट नेक्सस, जिसको आरबीआई ने भी ज्वाइन कर लिया है। इसका दिस इनिशिएटिव एम्स टू एक्सपैंड इंडियन पेमेंट सिस्टम्स ग्लोबली, मेकिंग इंटरनेशनल पेमेंट्स सेफर एंड मोर कन्वीनियंट। सो पर्पस क्या है? ताकि इंटरनेशनल पेमेंट्स जो हैं वो जल्दी से भी हो सके, सेफ मैनर में भी हो सके और मोर कन्वीनियंटली हो सके। ठीक है, और ये इनिशिएटिव किसका है? इनिशिएटिव इज बाय द बीआईएस, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। नाउ आफ्टर दिस, What is Project Nexus? क्या है इस Project Nexus में? Project Nexus was initiated by the innovation of Hub of Bank of International Settlements to introduce innovative practices in the field of international payments. नेशनल लेवल पे पेमेंट्स के लिए हमारे पास बहुत तरीके हैं, बैंक में जाके पैसे जमा करवा दो, फटाफट ट्रांसफर हो जाएंगे, यूपीआई कर दो, चेक कर दो। बट इंटरनेशनल लेवल पर पेमेंट मैकेनिज्म में क्या है, वो कंपैरेटिवली स्लोअर है या लिमिटेड ऑप्शंस हैं हमारे पास। उस चीज को टैकल करने के लिए बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने ये नया वेंचर शुरू किया है, प्रोजेक्ट नेक्सस, जिससे रिलेटेड हमारे आरबीआई ने भी उसको ज्वाइन किया है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेक्सस इज टू एनहांस फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस बाय सीमलेसली मर्जिंग लोकल इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम, यानी कि लोकल जो हमारे लोकल इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है उनकी हेल्प से या उनसे यूनाइट करके हम ये इंटरनेशनल लेवल पर भी फंड मनी ट्रांसफर जो है उसको इजी कर पाएंगे। विद दिस अश्योरेंस, प्रोजेक्ट नेक्सस विल बी द बीआईएस इनोवेशन हब्स फर्स्ट रियल इंप्लीमेंटेशन फोकस्ड प्रोजेक्ट फॉर द पेमेंट सेक्टर। ठीक है, दिस इज वन ऑफ ए काइंड इनिशिएटिव। उसके बाद, हाउ विल प्रोजेक्ट नेक्सस बेनिफिट पेमेंट सिस्टम? इस ये जो नया इनिशिएटिव है आरबीआई का, इससे क्या फायदा होने वाला है लोगों को? प्रोजेक्ट नेक्सस सिंप्लीफाइज ग्लोबल इंस्टेंट पेमेंट्स। तो हर एक स्लाइड में आपने देखा होगा, इसका मेन पर्पस क्या है? ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, क्रॉस द बॉर्डर्स फास्ट वे में, स्पीडी वे में पेमेंट कर पाना, वो इसका फर्स्ट एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। बाय स्टैंडर्डाइजिंग कनेक्टिविटी मेथड्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है, एक जैसी कनेक्टिविटी, स्टैंडर्डाइज मतलब एक समान कनेक्टिविटी इंट्रोड्यूस करना, जिससे कि फास्टर वे में जो है मनी ट्रांसफर हो पाए फ्रॉम वन कंट्री टू द अनदर कंट्री। प्रीवियसली ईच कंट्रीज पेमेंट सिस्टम रिक्वायर्ड यूनिक लिंक्स टू कनेक्ट विद अदर्स। तो वो जो कंफ्यूजन है या वो प्रॉब्लम है कि हर कंट्री का इंटरफेस सिस्टम या पेमेंट सिस्टम डिफरेंट है, उसकी जगह एक यूनिक यूनिफाइड सिस्टम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। With Nexus, all systems can connect through a single platform, making integration faster, more efficient and cost effective. Again, goal क्या है? Speedy manner में पैसों को ट्रांसफर करना। ठीक है, This streamlines transactions, often completing them
अंडर 60 सेकेंड्स, यानी कि 1 मिनट से पहले ही आपके पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड एनहेंसिंग यूजर सेटिस्फेक्शन एंड अडॉप्शन। तो जैसे यूपीआई के आने से हमारी पेमेंट्स मेथड कितना इजी हो गया, कितना इंस्टेंटली हम पैसे पे कर पाते हैं, हर जगह पैसे उठा के घूमने की जरूरत नहीं है, फोन से पेमेंट कर पाते हैं, सीमलेस मैनर में हम पेमेंट जो है वो कर पा रहे हैं। उसी तरीके के मॉडल को हम इंटरनेशनल लेवल पर भी देख पाएंगे, ताकि हम एक देश से दूसरे देश में भी फास्टर वे में पैसे ट्रांसफर कर पाए। इसके बाद नेक्स्ट है फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नेक्सस। किसने शुरुआत की इस प्रोजेक्ट नेक्सस की, अब हम वो देखते हैं। डेवलप्ड बाय द BIS, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, इनोवेशन हब, प्रोजेक्ट नेक्सस एम्स टू कनेक्ट द फाइनेंशियल प्रेजेंस सर्विसेज ऑफ इंडिया एंड 4 एशियन नेशंस। इंडिया के साथ साथ 4 एशियन नेशंस भी हैं। उसमें कौन कौन है? मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है और थाईलैंड है। These 5 countries will be the founding members and early adopters of the platform. तो ये अभी नेसेंट स्टेज पर है, ये अभी बिगिनिंग स्टेज पर है, अभी इसमें और बहुत प्रोग्रेस की जरूरत है, अभी इसकी इंप्लीमेंटेशन में भी थोड़ा समय लगने वाला है। सो इंडोनेशिया इज एक्टिंग एज अ स्पेशल ऑब्जर्वर in the project and has been involved since its beginning. स्पेशल ऑब्जर्वर के ठीक तरीके से सब काम हो रहा है, इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, कौन से देश में कैसी प्रोग्रेस चल रही है। इंडोनेशिया इज एक्टिंग एज अ स्पेशल ऑब्जर्वर in this particular project. It is anticipated that the platform will launch in 2026. When fully operational, Nexus will significantly contribute to the effectiveness, speed, cost effectiveness of retail cross-border payments. कब एंटिसिपेट कर रहे हैं ये लॉन्च हो जाएगा? 2026 में। तो अभी तक ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है, but we are hoping by 2026 this will come into force and we will be able to take benefit of this particular project. ठीक है जी, चलो जी। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट नेक्सस, जो आजकल बहुत न्यूज में था। इन ब्रीफ यही सारी चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे क्लैट के पेपर में भी पूछ लिए जाते हैं कि प्रोजेक्ट नेक्सस एक्चुअली किसने ज्वाइन हैंड्स किए? आरबीआई ने किए। इसका पर्पस क्या है? क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स सीमलेसली या एफिशिएंटली या कन्वीनियंटली कर पाना, ये इसका ब्रॉड गोल है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू एवरीवन। आई होप you all have a great day. If you have any doubts, if you have any queries, you can ask your doubts in the comment section. I'll be addressing your doubts there also. Thank you everyone. Have a good day. Bye bye.